बस्तर के मुहाने से कल एक खबर निकल के आई थी। खबर यह थी कि शाम को कांकेर जिला, जिसको बस्तर का मुहाना बोला जाता है, उनके छोटे बेतिया नामक एक इलाका है। वहाँ पर डीआरजी और बीएसएफ के जवान हैं। उनकी संयुक्त टुकड़ी जब पेट्रोलिंग के लिए रवाना हुई थी, तब नक्सली संगठन के साथ 5 घंटा लगभग मुठभेड़ हुआ था। और मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि भी। ज्ञात हो कि शंकर राव नामक जो 25 लाख के इनामी नक्सली थे, वे भी कल उस मुठभेड़ में मारे गए थे। और बस्तर के जो आईजी है, उनका क्या कहना है इस मुठभेड़ को लेकर के, आखिर किस प्रकार से तैयारियां की गई थी, उसको भी आप अवश्य सुनिए। आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकर के थाना छोटेपेटी क्षेत्र अंतर्गत बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन की सीनियर डीवीसी कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना पर डीआरजी कांकर एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान बिनागोंडा और कोरगुटा इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। AK-47 इंसास, SLR, कार्बाइन 303 एवं काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर की गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ, उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत डिटेल्स शेयर की जाएगी। नक्सलियों के शव मुख्यालय तक कब लाए जाएंगे? आगामी 2-3 घंटे में जो माओवादी के डेड बॉडी को नज़दीकी बेस कैंप तक लिया जा सकता है और इसमें संभवतः नॉर्थ बस्तर डिवीज़न और अबुजमा डिवीज़न का डिविजनल कमेटी मेंबर्स जैसे शंकर, ललिता, राजू एवं अन्य माओवादी कैडर का उपस्थिति की आसूचना पर ही अभियान संचालित किए गए थे। डेड बॉडी की शिनाख्त के पश्चात हम कंफर्म कर पाएगा इनमें से कौन कौन सी माओवादी का डेड बॉडी है और उनका क्या क्या प्रोफाइल रहा करके शिनाख्त के उपरांत हम उसको कंफर्म करेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है क्या? जैसा हाल फिलहाल में माओवादियों का खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित किए गए थे, इसमें अब तक संभवतः छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के जो 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी शायद नहीं बरामद हुआ। संभवतः ये सबसे बड़ा जो रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक सफल अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जवान है जंगल में एक दूसरे को कमांड करते हुए जो युद्ध है उसकी रणनीति बना रहे हैं। और ज्ञात हो कि पहले ही यह बताया जा चुका है कि यह जो क्षेत्र है बेहद संवेदनशील इलाका है और इस इलाका में जो है नक्सली संगठन के जो लड़ाकू हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता रहा है। और वर्तमान में जो है काफ़ी संख्या में वहाँ पर नक्सली होने का अंदाज़ा पहले से लगाया जा रहा था, जिसकी सर्चिंग करने के लिए जब वहाँ पर डीआरजी और बीएसएफ के जवान पहुँचे, तब उनकी मुलाकात नक्सलियों से हुई। और मुठभेड़ में 5 घंटा की लड़ाई के बाद यह जो खबर है शाम तक के पूरे देश और दुनिया में वायरल हो चुकी थी कि लगभग 29 नक्सली ऑन द। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो पहला चरण है, सबसे बेहद संवेदनशील इलाका बस्तर होता है और बस्तर में 19 मार्च को 19 अप्रैल को होने जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जो आर्मी के जवान हैं, जो CRPF है, BSF है, DRG है, बस्तर फाइटर है, सभी तैयारी में है कि शांति से चुनाव किया जा सके। हालांकि चांदा मेटा नामक एक स्थान है जिसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, वहां पर लोकसभा चुनाव पहली बार होगा। वह कभी नक्सलियों का जो है प्रशिक्षण कैंप हुआ करता था कुछ महीना पहले ही, लेकिन वर्तमान में वहां पर CRPF के जो जवान हैं उन्होंने अपना कैंप स्थापित कर दिया है। और कैंप स्थापित होने के बाद से ही वहां पर विधानसभा चुनाव भी सबसे पहली बार हुआ था और इस बार जो है लोकसभा चुनाव भी पहली बार होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब CRPF स्थापना दिवस में बस्तर आए हुए थे, तब उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है तो 3 महीने में ही नक्सलवादी ख़त्म कर दी जाएगी। हालांकि यह 4था महीना है सरकार बनने के बाद और बड़ी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि यह जो संख्या है, यह जो आंकड़ा है, इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी जो आप कह सकते हैं कि हानि, क्षति कभी भी नक्सलवादी संगठन को नहीं पहुंची थी। एक ही बार में 29 उनके लड़ाकू मारे नहीं गए थे और इस बार जो है लगभग 29 लड़ाकू मारे गए हैं। इस वीडियो को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर हमारे पास समय रहा तो हम लोग जो है छोटे बेतिया भी जाएंगे, लेकिन इस दौरान भी हम लोग एक बेहद संवेदनशील इलाका में हैं। तो यह जो इलाका है आप देख सकते हैं कि, और इसी प्रकार के बस्तर से जुड़ी खबरों को, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खबरों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना मैं इसको मानता हूँ और मैंने
बधाई दिया है केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिनके निर्णय क्षमता की वजह से आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। विजय शर्मा जी और पूरी टीम को, पुलिस के जवानों को, डीआरजी के जवानों को जिन्होंने बहादुरी का काम किया, उन पूरी टीम को। और अभी एसपी से भी मेरी बात हुई, एलसिला को भी मैंने बधाई दिया। उनके सारे ऑपरेशन में लगे हुए जवानों को मेरी तरफ से बधाई दें। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक सफलता है, बड़ी सफलता है। और ये एक कदम आगे बढ़े हैं नक्सल हिंसा को समाप्ति की ओर से, जिसके बारे में अमित शाह जी ने कहा था। निश्चित रूप से उस दिशा में छत्तीसगढ़ की पुलिस चल रही।